Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is controlling. So, first of all, its meaning and definition. Controlling involves comparison of the actual performance with the planned performance. कंट्रोलिंग हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं हम हमारे परफॉर्मेंस की, और वी कैन कंपेयर आर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद आर प्लान परफॉर्मेंस. और हम ये देखते हैं कंट्रोलिंग में कि जो भी हमने काम किया है, वेदर दे आर अप टू स्टैंडर्ड्स और द प्लान परफॉर्मेंस और नॉट. इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशंस, देन फाइंडिंग द रीज़न फॉर सच डिफरेंसेस. फिर हम क्या करते हैं? आफ्टर कंपैरिजन वी विल फाइंड दैट इफ देयर इज़ एनी डेविएशन. हम लोग ये देखते हैं कि काम में कोई डेविएशन तो नहीं है या फिर कोई डिफरेंस तो नहीं है. अगर कोई डिफरेंस होता है तो वी विल हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स. तो हमें कुछ करेक्टिव मेजर लेने पड़ते हैं ताकि हम उन रीजंस को स्टॉप कर सकें, एंड दे शुडंट बी अकर इन फ्यूचर ऑल्सो. तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग का मेन यही है, टू मैच और टू कंपेयर एक्चुअल स्टैंडर्ड्स with the planned standards and see whether there is any deviation or not, and take remedial actions or remedial measures to eliminate those deviations or deficiencies. So organization objectives are fulfilled efficiently, ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको हम एफिशिएंटली जो है अचीव कर सकें. Next is importance of controlling. So now we are going to start our importance. की importance क्या है controlling की? सबसे पहले achieving organization goals. controlling क्या है? ये हमें help करता है कि हम अपने जो goals हैं उनको corrective action से या correctively जो भी हमने प्लान किया था, वी विल एबल टू कंट्रोल देम और वी विल एबल टू ग्रैब देम ऑन टाइम विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज फॉर इवेल्युएशन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. इससे क्या है? हम अपने जो एक्यूरेसी है वो मैच कर सकते हैं, और ये इनेबल करती है मैनेजमेंट को कि वो अपने जो सेट स्टैंडर्ड से उसको चेक करें कि वेदर जो हम उसको प्रॉपरली अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं. केयरफुली चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. कंट्रोलिंग में क्या है? हमने ये देखना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे शुडंट बी वेस्ट, और हमारा जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इट शुडंट बी वेस्ट. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन. कंट्रोलिंग से क्या है? जो मोटिवेशन है हमारे एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज़ होता है. अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज़ नो वेल इन एडवांस. एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता है कि what is expected from them and standard of performance is also set. ये क्या है? एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़ाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्होंने क्या काम करना है और क्या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दे हैव टू मेंटेन. तो इससे क्या है? ये इनको एक चांस प्रोवाइड करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. देखिए, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिकॉज बोथ आर गोइंग हैंड इन हैंड. अगर कोऑर्डिनेशन होगा प्रॉपर तो कंट्रोलिंग भी वी विल एबल टू कंट्रोल प्रॉपरली. कंट्रोलिंग ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर. जितने भी देखिए सेट स्टैंडर्ड्स किए जाते हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड भी होते हैं, ताकि जो कंट्रोल है दैट शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हम लोग वर्क करें.
नेक्स्ट इज एक्श्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कंट्रोलिंग में क्या है, वी विल एबल टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन और बाय कीप चेकिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज. कंट्रोलिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है, एक ऑर्डर मेंटेन करता है कि जो भी ऑर्डर सेट किए गए हैं वर्कर्स हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, जिससे हमारा जो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्डर भी मेंटेन रहता है. सो दिस इज द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग. थैंक यू.